प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चमक धमक करके और बड़ा गरज के साथ में कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट में उन्हीं के मंत्री ने कैमरे पर सबके सामने बोल दिया कि किस तरीके से खाते भी हैं और खाने भी देते हैं। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो ढोल फट गया और कैमरे पर सबके सामने बता दिया कि भैया कमीशन कितना लेते हैं और किस तरीके से लेना चाहिए और उस कमीशन का किस तरीके से कहां पर उपयोग करना चाहिए, सब कुछ बोल दिया। एनडीए से सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने की भी धमकी दे दी। खबर निकल करके सामने आई है बिहार से। बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, उन्होंने कैमरे पर सबके सामने बोल दिया कि 5% 10% कमीशन तो चाहिए ही चाहिए। आपको याद होगा अभी अभी कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें भाजपा के सिटिंग विधायक वो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पकड़े गए थे। हालांकि उसमें कांग्रेस की और एक निर्दलीय विधायक भी थी और बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा राजस्थान के अंदर वो कह रहे थे कि भैया 50 लाख रुपए लगेंगे, 40% कमीशन। वो कह रहे थे कि 40% कमीशन लगेगा और आप जितना मर्जी चाहेंगे उतना काम आपको दिलवा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर से कह रहे थे कि 40% कमीशन हमें देना होगा, आपको जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दिलवा देंगे। तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी ये चल रहा है और मोदी जी पूरे देश में घूम घूम करके कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर उसके भक्त अंधभक्त जो है वो मोदी जी के भक्त अंधभक्त वो कहते हैं कि मोदी जी किसके लिए करेंगे किसके लिए नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें कही जाती है कि उनके आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, वो किसके लिए करप्शन करेंगे। तो भैया ये करप्शन जो हो रहा है इसको मोदी जी क्यों होने दे रहे हैं। हालांकि वो अडानी अंबानी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड और मोदी जी पर भी बहुत छींटे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी का दामन बिल्कुल पाक साफ है। खैर बात यह है कि अब जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है इसको कैसे लिया जाए। और जीतन राम मांझी के दो बड़े बयान, एक तरफ उन्होंने कमीशन की बात कही जिसको लेकर के हल्ला मचा हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि हमें पहले भी प्रॉमिस किया गया था कि 2 लोकसभा की सीट मिलेंगी और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। हमें अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो फिर हम एनडीए को छोड़ देंगे, अलग झंडा उठा करके हम चल पड़े। ये बात जो है वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है, उनके बयानों पर चर्चा नहीं हो रही है। और बीजेपी के मंत्री वो इस पर क्या जवाब दे रहे हैं कि करके मैं आपको बताता हूं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हर एमपी एमएलए कमीशन लेता है, कोई 10% नहीं देता तो 5% लीजिए, 5% पर ही काम कीजिए। कहने का मतलब है कि मेरे पास ताकत है तो हम कर सकते हैं, सिर्फ मन बनाना चाहिए। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आइए। हम पर साल वाला कहली कि 5 लाख 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर हमें गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर, ये ना करे खातिर कर दोष है। अब जैसे ही इनका ये बयान सामने निकल करके आया उसके बाद में जाहिर सी बात है बात तो निकल करके आगे बढ़नी ही थी और बात निकल करके बहुत आगे तक बढ़ गई। बीजेपी के मंत्री से जब पूछा गया दिलीप जायसवाल से तो उन्होंने क्या जवाब दिया जरा सुनिए। दिलीप जायसवाल बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मांझी जी के बयान से मीडिया को बस थोड़ा मिर्च मसाला मिलता है, उनके दिल में इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। वो हमेशा एनडीए के प्रति समर्पित रहे हैं। जब उनसे मुलाकात होगी तो 5% कमीशन के पीछे का राज पूछूंगा। यानी कितना जो है वो आसानी से इस बात को गटक गए, कमीशन वाली बात को गटक गए, गठबंधन तोड़ने वाली बात को भी गटक गए। अरे भैया थोड़ा तो जो है वो ईमानदारी रखिए, थोड़ा तो राजनीति के अंदर शिष्टाचार दिखाइए, नैतिकता थोड़ी सी तो दिखाइए। अगर यही बात कोई दूसरा विपक्ष का नेता कह देता, यही बात अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश की सरकार में किसी मंत्री ने कही होती, यहां तो मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सरकार चला रहे हैं, तो ये खाने क्यों दे रहे हैं मोदी जी। और वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम पूछेंगे, मीडिया से को बस थोड़ा सा मिर्च मसाला मिल जाता। इतनी आसानी से अगर कोई विपक्ष का नेता ये बात कहता तब भी इतनी आसानी से इसको आप गटक जाते, इसको तो आप गटक गए। लेकिन वो दूसरी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 100 सीटें लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अलग झंडा लेकर के चलेंगे। आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी को 100 सीट मिलनी चाहिए, हमें 100 सीट लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अलग झंडा लेकर के चलेंगे। इसके अलावा जो है उन्होंने
एक विस्तार से एक लंबा चौड़ा बयान दिया और कहा, भरे मन से कहा कि जेडीयू को राज्यसभा में 2 सीटें मिली, बीजेपी को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी जा रही। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कहां है? 2024 में चुनावों में हमसे 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय पर हमें 1 लोकसभा की सीट दी गई जिसे हमने जीता और हमें मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्यसभा सीट अभी बकाया है। अब अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होंगे तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है और यह बात हमने पार्टी अधिकारियों से कह रहे हैं। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन कार्यक्रम प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के को मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करबो करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमें न जीता हली, तो कहे का मतलब ये है। अब ये कुछ हम कहियो, मुझे याद आता है कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त में भी जीतन राम मांझी इसी तरह की बात करते थे। जीतन राम मांझी कहते थे कि भैया 18 सीट 20 सीट चाहिए, हमें 6% वोट लेकर के आने हैं, वरना हम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार दें, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार दें। और आखिरी में 6 सीट मिली और उसको गटक करके रह गए, यानी वो कड़वा घूट पी करके रह गए। लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं भैया, हमने विधानसभा के अंदर शानदार प्रदर्शन किया, लोकसभा में 1 सीट मिली तो उसे 1 सीट को भी जीत गए। अब जो है हमें राज्यसभा की सीट चाहिए ही चाहिए। अब राज्यसभा की सीट को लेकर के अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो अभी से इन्होंने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है कि इतनी बार कहेंगे तो शायद कुछ न कुछ मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा। दरअसल जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो इसी तरीके से चलती हैं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो कैडर को कैसे संभालेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के पास में बहुत बड़ा बजट होता है, वो 10-5 साल अगर चुनाव में हारते भी रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको लिए कैडर चलाना, और वो ये भी समझते हैं कि भैया अगर अब नहीं बोलेंगे तो वैसे ही कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी, अब जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, जीतन राम मांझी की दाल गलेगी क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जीतन राम मांझी 1 सीट के लिए यहां पर अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी के बारे में अगर आप देखें सुने तो वो मतलब पूरा परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है, इस तरीके की कहानी उनकी है। जरा एक बार आप ये देखिए, जीतन राम मांझी का परिवारवाद, हम पार्टी का परिवारवाद। केंद्रीय मंत्री है खुद जीतन राम मांझी, सांसद भी हैं। उनके बेटे संतोष सुमन बेटा है, वो मंत्री सा है, और उसके बाद में दीपा मांझी बहू एमएलए है, प्रफुल्ल कुमार मांझी दामाद है, वो एमएलए हैं, ज्योति देवी एमएलए समधन है। तो ये मतलब इनका बीजेपी का परिवारवाद या बीजेपी के सहयोगियों का परिवारवाद वो परिवारवाद के अंतर्गत नहीं आता है। अभी बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, 14 जनवरी के बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट अब है नहीं। उनके पिता
वो भी पहले बीजेपी के 4 बार के विधायक रह चुके थे। अब बीजेपी को अपना जो अध्यक्ष मिला है, या जिसको वो बहुत डिफरेंट एक नई जो है वो एक चॉइस लेकर के आए, वहां पर भी परिवारवाद है, वहां पर भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाए। अमित शाह वो अपने बेटे जय शाह को लगे हुए हैं। क्रिकेट का जो है वो आप देखिए कि क्रिकेट के अंदर डाला है, पहले वो बीसीसीआई के सचिव, फिर अब आईसीसी के अंदर। क्यों क्रिकेट के अंदर डाला गया, कभी आपने सोचा है? क्योंकि क्रिकेट भारत के अंदर आप ये देखिए कि चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो, फिर उसके बाद में अगर तीसरी किसी चीज की चर्चा होती है तो क्रिकेट की चर्चा होती है। अब क्रिकेट की चर्चा होगी तो जय शाह की चर्चा होगी। यानी फ्री के अंदर एक इतनी बड़ी पब्लिसिटी उनकी हो गई कि कभी भी उनको लाइए और लॉन्च कर दीजिए, किसी भी सीट से टिकट पकड़ाइए, वो सांसद बन जाएंगे, सरकार के अंदर मंत्री बन जाएंगे, खत्म। आप सांसद भी नहीं बनाना चाहते हैं, टिकट दे करके नहीं बनाना चाहते हैं, राज्यसभा में लेकर के आ जाइए, वहां से राज्यसभा में सांसद बना करके मंत्री बना दीजिए। कौन हाथ पकड़ने वाला है? और ये होगा ही होगा जब भी बीजेपी चाहे सरकार में आए चाहे ना आए, लेकिन अगर नहीं आएगी तो वो वैसे सांसद बना लेंगे। अभी जब तक उनके पास में समय है, मौका है, तो ठीक है, वो क्रिकेट का बल्ला घुमा रहे हैं। अब उस पर जो है वो गेंद लगे ना लगे, लेकिन वो अपना बल्ला घुमा रहे हैं। वहां से जो है वो अपनी इनकम हो रही है, वहां से पैसा कमा रहे हैं। और जब वहां पर खेल नहीं चलेगा तो रिटायरमेंट के समय पर, जहां पर खिलाड़ी ही रिटायर होता है 30-40 साल की उम्र में, उस समय पर उनका राजनीति के अंदर जो है वो डेब्यू हो जाएगा और राजनीति में आ जाएंगे। तो बहुत आसान है। लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं, ये सच्चाई से बहुत दूर दिखाई देती है। जीतन राम मांझी ऐसा लगता है कि ये बोल भले ही रहे हों, लेकिन उनको भी पता है कि होने वाला कुछ नहीं है। हो जाता अगर नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर अगर सुई की नोक पर बैठे होते, लेकिन यहां सुई की नोक पर नहीं है, वो पहाड़ पर बैठे हुए। उनके पास में एक इतना बड़ा बहुमत है, उस बहुमत के पहाड़ पर नरेंद्र मोदी इस वक्त में बैठे हुए हैं, और वहां पर बैठ करके जो आवाज नीचे से आप लगा रहे हैं, वो आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है साहब। और ये बात बहुत हद तक जो है वो जीतन राम मांझी को पता है, समझ में भी आती है, लेकिन बस इसी तरीके से बोलते रहते हैं कि कुछ न कुछ शायद हो जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।